फ्रेंड्स, जय हिंद एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिटमैन इंग्लिश क्लासेज। मैं हूं विवेक कुमार और आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। तो परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिली है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, मिली है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, जरा संभल कर चल तुझे सारा जहान देखता है। आइए चलते हैं। रेनबो का सेकेंड लेसन है पोएम का सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसे कंपोज किया है वाल्ट व्हिटमैन ने। उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद थोड़ा सा ही समरी पढ़ेंगे, क्योंकि वक्त का थोड़ा सा तकाजा है तो इस वजह से, और समरी इसलिए पढ़ेंगे ताकि आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीटली याद हो जाए और बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। आइए चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं वाल्ट व्हिटमैन के बारे में। मेरे पास एक नोट्स है और नोट्स देखकर ही आपको बताएंगे, क्योंकि हम सामने ला नहीं सकते हैं नोट्स को, यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं है। चलिए, तो वाल्ट व्हिटमैन वाज बोर्न इन न्यूयॉर्क इन 1819। वाल्ट व्हिटमैन जो थे, इनका जन्म हुआ था अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 1819 ईस्वी में। ही वॉज वेरी पुअर, वो काफ़ी गरीब थे, एंड और ही बिगन वर्किंग एज अ कारपेंटर, उन्होंने बढ़ई के तौर पे अपना काम स्टार्ट किया था काफ़ी छोटी उम्र में, जब वो 12 वर्ष की उम्र के थे। बिफोर ही वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, मतलब 12 वर्ष की उम्र से पहले ही उन्होंने कारपेंटर के तौर पे काम करना शुरू कर दिया था। इसके बाद लेटर बाद में ही वर्कड एज अ प्रिंटर के तौर पे उन्होंने काम किया। उसके बाद टीचर के तौर पे भी, एंड एडिटर और संपादक के तौर पे भी उन्होंने काम किया। ही ऑल्सो सर्व्ड इन एन आर्मी हॉस्पिटल ड्यूरिंग द सिविल वॉर, जब गृह युद्ध चल रहा था ना अमेरिका में, उस समय इन्होंने आर्मी हॉस्पिटल में अपनी सेवा दी थी। चलिए आइए अब आगे देखते हैं। ही वॉज अन इंडिविजुअलिस्टिक एंड लिटरेरी, वो काफ़ी ये जो है साहित्यिक फिगर के प्रतीक थे अमेरिका में। और ही बिगैन टू राइट वेल, उन्होंने लिखना शुरू किया था, काफ़ी अच्छा मतलब लिखा करते थे वो। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स आर, उनका जो है प्रमुख रचना है लिव्स ऑफ ग्रास, जो कि उन्होंने 1855 में लिखा था। 1855 ईस्वी में उन्होंने एक अपनी रचना लिखी थी लिव्स ऑफ ग्रास। इसको याद रखिएगा, नीचे सबसे नीचे दिया हुआ है बोर्ड पे, जो हम बाद में बताएंगे भी ऑब्जेक्टिव टाइम। आगे है एंड ड्रम टैप्स 1866, याद रखिएगा 1855 में लिव्स ऑफ ग्रास और 1866 में ड्रम टैप्स। इस दोनों की रचना किसने किया था? वाल्ट व्हिटमैन ने किया था। ही वॉज रिमेंबर्ड, वे याद किए जाते हैं विद प्रेस, मतलब कम ये प्रशंसनीय तौर पर याद किए जाते हैं इन अमेरिका में। आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद जो है उन्हें काफ़ी लोकप्रियता हासिल है, काफ़ी लोकप्रिय थे वो अमेरिका में, और उन्हें साहित्यिक प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। ही डाइड इन 1892, उनकी मृत्यु हो गई थी 1892 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब समरी की ओर। समरी के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं से कोई तरह का दिक्कत ना हो। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, ये जो है पोएम है, और पोएम हमेशा काफ़ी सुंदर होता ही है, तो हर पोएम की तरह ये भी एक सुंदर सा पोएम है। इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय वाल्ट व्हिटमैन, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा इसकी रचना की गई है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट सिंग्स अ सॉन्ग, एक गीत गाते हैं, और वो किसके लिए? तो खुद के लिए, खुद के बारे में कुछ बता रहे हैं, और अपने समाज के बारे में भी इस चैप्टर में इन्होंने काफ़ी कुछ बताया है। द पोएट सिंग्स अ सॉन्ग एंड सेज अबाउट लाइफ, वो जीवन के बारे में बताते हैं, हर व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए और उनका जीवन कैसा था। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार ऑल आर सेम, सभी लोग जो हैं एक समान हैं, ये आप भी जानते हैं। एंड ऑल हैव सिमिलरिटी, सभी में समानता है, सभी के पास एक नाक है, 2 कान है, 2 आँखें हैं, 2 पैर है, 2 हाथ है, तो इसी को सिमिलरिटी कहते हैं। सभी लोग एक जैसे हैं, लेकिन सभी के स्वभाव में जो है कहीं ना कहीं चेंजिंग होता है, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। ही थिंक्स, वह सोचते हैं दैट कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन हिम एंड द अदर पर्सन, उनकी ऐसी मानसिकता है कि हमारे और आप लोगों के बीच में कोई तरह का डिफरेंस नहीं है। ही सेज दैट, वह कहते हैं
दैट कि एवरी पर्सन हैज़ द सेम फीलिंग, सभी व्यक्ति के अंदर एक समान भावनाएं होती है। एवरी पर्सन, हर व्यक्ति, हैज़ द सेम एटम ऑफ ब्लड, सभी व्यक्ति के अंदर जो है ब्लड जो है उसमें समान रक्तकण मौजूद होते हैं, ये उनका कहना है। और वास्तविकता भी ठीक ऐसा ही है कि सभी व्यक्ति के अंदर सेम, हर व्यक्ति के अंदर जो है मतलब खून का रंग लाल ही होता है, ये वो कह रहे हैं। आइए देखते हैं आगे क्या कहते हैं। द पोएट वॉन्डर्स एंड इन्वाइट्स हिज सोल, उनका जो है मन इधर उधर घूम रहा है और वो बताते हैं, ही थिंक्स, वह सोचते हैं, वाई पर्सन क्वेरल विद वन अनदर, व्यक्ति जो है क्यों एक दूसरे से लड़ता झगड़ता है। ही इज सैड टू सी क्वेरलिंग ड्यू टू नैरो थिंकिंग, मतलब वो जो है लोगों की संकीर्ण विचार को देखकर काफ़ी जो है मतलब उदास रहते हैं, खुद को काफ़ी उदास महसूस करते हैं कि लोग जो है हमारे समाज में छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते रहते हैं, आपसी मनमुटाव हो जाता है, वो अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या है। ही इज वरीड, वह चिंतित हैं, एंड और फील्स पेन टू सी, और यह देखकर ऐसा महसूस करते हैं, ऐसा दर्द महसूस करते हैं, इट व्हेन ही ऑब्जर्व्स, जैसा कि वह अवलोकन करते हैं, द स्पीयर ऑफ ग्रास इन समर, उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे समर सीजन में, ग्रीष्म ऋतु में जो है घास का नुकीला कण, अगर आप खाली पैर चले जाएं तो आपको नीचे से थोड़ा सा चुभेगा वो पैर में, तो ठीक ऐसा ही उन्हें दर्द महसूस हो रहा है यहाँ अपने समाज के व्यक्तियों से जिनकी थिंकिंग काफ़ी संकीर्ण होती है। आगे है, ही सेज दैट, वह कहते हैं कि हिज बॉडी, टंग एंड एवरी एटम ऑफ ब्लड हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम सॉइल एंड एयर, उनका जो है बॉडी का हर एक पार्ट जो है मिट्टी और हवा से बना है, ये हर एक व्यक्ति के बारे में भी बता रहे हैं। इसके बाद है, ही सेज, वह कहते हैं दैट ही कैम आफ्टर हिज पेरेंट्स एज ऑल कैम, जब उनके परिवार के सभी लोग आए तब जो है वो आए और अपने परिवार से मिले। ही इज़ 37 ईयर्स ओल्ड नाउ, और उस समय वो 37 वर्ष के थे जब वो अपने परिवार से मिले, और वो खुद को जो है हिज हेल्दी नाउ, वो जो है खुद को अभी फिट महसूस कर रहे हैं और काफ़ी स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। कौन? वाल्ट व्हिटमैन। आगे देखिए क्या है। सो इसलिए ही डज नॉट वांट टू स्टॉप हिज वर्क टिल हिज डेथ, वो अपनी मृत्यु तक जो है काम करना जारी रखना चाहते हैं, कभी भी एक भी क्षण बैठना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहें हम, समाज की भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए, इस देश दुनिया की भलाई के लिए। वो कभी भी काम से जो है मतलब उबना नहीं चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी का जो है हर एक क्षण एंजॉय करना चाहते हैं। इसके बाद है, ही हैज़ नो कंसिडरेशन ऑफ क्रीड्स एंड सिस्टम्स ऑफ थॉट, वो जो है समाज में जात पात के नाम पर भेदभाव बिल्कुल नहीं रखना चाहते हैं। सोचते हैं कि ये संकीर्ण विचार वालों का जो है ये काम है कि जात पात के नाम पे जो है भेदभाव करना। आगे है, ही बिलीव्स इन गुडनेस, वह अच्छाई में विश्वास रखते हैं, एंड बैडनेस, और बुराई में भी। दोनों के बारे में वो क्या कहते हैं सुनिए जरा ध्यान से। बट लेकिन ही वांट्स टू स्पीक अबाउट एवरी हैजर्ड, वो हर एक खतरों के बारे में कहते हैं। ठीक, आगे लोगों को जो है खतरों के बारे में सचेत करते हैं कि आगे आपके लिए जो है क्या खतरा हो सकता है। ही सेज, वह कहते हैं दैट नेचर शुड नॉट बी चेक्ड अदरवाइज, मतलब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा क्या हो सकता है ये आगे देखते हैं। तो अदरवाइज इट विल बी डेंजरस, या खतरनाक हो सकता है। ही विशेज, वह इच्छा रखते हैं दैट कि देयर शुड बी कम्युनल हार्मोनी इन सोसाइटी, हमारे समाज में जो है एक जातीय जो है सद्भावना बना रहे, जात पात के नाम पर लोग एक दूसरे से झगड़े नहीं, सभी एक दूसरे से मिलकर रहें, ऐसी उनकी थिंकिंग है। आगे सो इसलिए वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, लाइफ जो है काफ़ी सुंदर वस्तु के समान है। एवरीबडी, प्रत्येक किसी को जो है शुड बी हैप्पी, मतलब खुश रहना चाहिए, एंड और ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी, मतलब और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। मतलब ये उनका कहना है इस कविता के माध्यम से। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पोएम काफ़ी अच्छा लगा होगा, और कंप्लीट हम नहीं पढ़ा पाए हैं, एक छोटा सा समरी था चूँकि ऑब्जेक्टिव करवाना है और वीडियो काफ़ी शॉर्ट भी रखना है। आइए चलते हैं, देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट है, हु कंपोज्ड या फिर रोट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद का जो गीत है यह किसने लिखा है, इस चैप्टर के रचनाकार कौन है? तो वाल्ट व्हिटमैन।
आगे देखिए, वाल्ट व्हिटमैन कंपोज्ड, वाल्ट व्हिटमैन जो है किसकी रचना की है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब खुद का गीत। आगे है, वाल्ट व्हिटमैन वाज बॉर्न इन, मतलब उनका जन्म कब हुआ था वाल्ट व्हिटमैन का, एंड डाइड इन, और उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1819 में जो है उनका जन्म हुआ था और 1892 में उनकी मृत्यु हो गई थी। सारा कुछ लिखा हुआ है, आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप ये काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे इस पोएम को। द पोएट वाल्ट व्हिटमैन सिंग्स फॉर, यह किसके बारे में बता रहे हैं, इसमें जो इन्होंने गाना गाया है, ये सिंगिंग किया है, वो किसके लिए, अपने बारे में बताया है और मतलब हर एक व्यक्ति के जीवन के बारे में बताया है। तो यहाँ पे उन्होंने जो सिंगिंग किया है वो खुद के लिए किया है, तो इसलिए हो जाएगा हिमसेल्फ। आगे है, लिप्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री। ठीक, लिप्स ऑफ ग्रास जैसा कि हमने बताया था समरी पढ़ाते टाइम, ये जो है किनकी रचना है, ये किनका कलेक्शन है, तो वाल्ट व्हिटमैन का है। आगे है, वाल्ट व्हिटमैन सेज दैट, कहते हैं कि ही डैश ईयर्स ओल्ड एंड ही इज़ हेल्दी नाउ। ठीक, वो जो है कब कह रहे हैं कि हम अभी भी स्वस्थ हैं, तो वो जब 37 वर्ष की उम्र में थे, अपने परिवार से मिले, उस समय वो काफ़ी हेल्दी थे और खुद को फिट महसूस कर रहे थे, तो 37 हो जाएगा। व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर, जो कवि जो है ग्रीष्म ऋतु में, समर सीजन में क्या अवलोकन करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कि घास का जो है नुकीला नुकीला कण वो उनके पैरों में चुभ रहा है, तो ऐसा ही है, तो स्पीयर ऑफ ग्रास। आगे है, हु इज आई इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर में जो आई वर्ड का यूज किया गया है, यह किनके लिए है, तो द पोएट, या फिर आ जाए ये वाल्ट व्हिटमैन, तो ये दोनों में से आप किसी में भी लगा सकते हैं, या फिर दोनों नहीं देगा एक साथ, ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में नहीं देगा, दोनों एक ही साथ आपको मिलेगा, तो उसमें आप टिक लगा दोगे। आगे है, होपिंग टू कीज नॉट टिल डेथ, मतलब वो मृत्यु तक जो है रुकना नहीं चाहते हैं, कौन, वाल्ट व्हिटमैन। ये जो है लाइन किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये जो है पोएम इस चैप्टर से लिया गया, उसी का लाइन है। आगे है, हु इज़ द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो है वो वक्ता कौन है, स्पीकर कौन है, तो कवि खुद हैं, तो द पोएट। आगे है, व्हाट डज द पोएट डू इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर में कवि क्या करते हैं, तो सिंगिंग करते हैं, सिंग्स, खुद का गीत गा रहे हैं और बता रहे हैं खुद के जीवन के बारे में, तो सिंग्स हो जाएगा, प्ले नहीं होगा और डांसिंग नहीं होगा, ऐसा आपको ऑप्शन में मिलेगा। माई टंग एवरी एटम ऑफ डैश इज़ फ्रॉम, मतलब ये जो है लाइन, मतलब हमारे शरीर का जो है हर एक कण वो किससे बना है, मिट्टी और हवा से बना है। ये जो है हमने पढ़ाया था अभी जस्ट समरी में, ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, द लाइन आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, मतलब वो जो है अभी 37 वर्ष की उम्र में भी खुद को फिट महसूस कर रहे हैं। ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से लिया गया है। आइए देखते हैं आगे है, ड्रम टैप्स, वही जो हमने बताया था अभी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव जो अक्सर पूछे जाते हैं। ड्रम टैप्स जिसकी रचना उन्होंने किया था वाल्ट व्हिटमैन ने 1855 में, और उसके बाद है लिप्स ऑफ ग्रास, ड्रम टैप्स जिसकी रचना उन्होंने किया था 1866 में, और लिप्स ऑफ ग्रास इसकी रचना उन्होंने किया था 1855 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक जाते जाते आप सभी को जय हिंद, एंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। Yeah.